नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था। फिर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं मैंने आपको वो सिखाया था, ओके। और डिनोटेट कैसे करते हैं मैंने आपको वो भी बताया था, है ना। कि या तो हम जैसे एक मैट्रिक्स ए दिया है तो या तो डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिख देते हैं, या फिर हम डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिख देते हैं, या हम सिंपल सा ऐसे बना देते हैं, तो वो भी डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, ओके। फिर मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बताया था कि अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है और अगर उसमें एक एलिमेंट ए है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो अंदर एलिमेंट होता है वही होता है, ओके। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की बात करें तो अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है ABCD 2 क्रॉस 2 का, तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो कैसे फाइंड करते हैं, AD है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस BC। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था और इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स भी सोल्व करके आपको बताए थे। आज जो हमें डिस्कस करना है बेटा, वो हमें डिस्कस करना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ओके। ऑर्डर 3 के लिए हमें डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो आज हमें सीखना है और हमारा मेन फोकस आज इसी पे रहेगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैं कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आपको सिखाता हूँ, ओके। ध्यान से समझेंगे। देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। हमारे पास 6 वेज हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को फाइंड करने के। मतलब अगर 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के हमारे पास 6 वेज है। कौन कौन से? करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ 3 रोज, या तो आप 3 रोज है ना R1 R2 और R3 के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर लो, या आप 3 कॉलम की करस्पॉन्डिंग फाइंड कर लो। आप 6 प्रोसेस में से आप 6 ही प्रोसेस से फाइंड करोगे, आपको हमेशा 6 ही प्रोसेस में सेम आंसर मिलेगा। तो आपको उसमें से किसी एक प्रोसेस से आपका आंसर फाइंड करना है, ओके। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, वो मुझे आपको इस क्लास में सिखाना है। सो लेट एक मैट्रिक्स ए है जो 3 क्रॉस 3 का है। सो इन जनरल मैंने इसको लिखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये A11 पोजीशन होता है बेटा। अगर 3 क्रॉस 3 की बात करें तो ये A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब मुझे इसका एक्सपेंशन, मैंने आपको बताया कि मेरे पास इसको सोल्व करने के कितने वेज है, 6 वेज है। कितने वेज है? 6 वेज है ना। और उन 6 वेज में से मेरे सब में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ओके। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं R1 के करस्पॉन्डिंग इसका एक्सपेंशन करता हूँ। सो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, ओके। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। अब ध्यान से देखेंगे मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। तो मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिलेगी जब मैं इसको एक्सपेंशन करूँगा इसका। तो बेटा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम R1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर रहे हैं। किसके करस्पॉन्डिंग हम फाइंड कर रहे हैं? R1 के। तो R1 का सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A11। क्या है? A11। अच्छा, यहाँ पे सफिक्स में 1 1 है तो आप सबसे पहले लिखेंगे -1 1 + 1। ये -1 की पावर 1 + 1 क्यों लिखा है इसका मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ध्यान रखेंगे कि हम -1 और यहाँ पे जो सफिक्स में रहता है उसको लिखते हैं, फिर A11 का उससे मल्टीप्लाई होगा और फिर A11 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हम हटा देंगे और जो बाकी बचेगा उसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो क्या बचेगा? ए, देखो ये A11 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो आप इसको हटा दो, है ना, ऐसे हटा दो। तो क्या बचेगा? A22 A23 A32 और A33 बचेगा, ओके। तो इस वाला एलिमेंट का तो हो गया। अब फर्स्ट रो के एक्सपेंशन कर रहे हैं तो अब आएगा A12, तो प्लस करके -1 की पावर, अब इसका सफिक्स क्या है? 1 + 2। क्या है? 1 + 2। अब ये A12 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको आप छुपा लो। तो ये A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है ना, तो इन दोनों को छुपा लोगे आप तो क्या बचेगा? A21। अच्छा, इसमें A12 का मल्टीप्लाई भी होगा ना, सो A12 का मल्टीप्लाई भी होगा। देन ये A12 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छुपा देंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा A21 A23 A31 A33। अच्छा, इसका भी हो गया। अब है A13, सो प्लस, फिर -1 की पावर 1 + 3 लिखेंगे, है ना, फिर -1 की पावर 1 + 3 लिखेंगे और फिर
A13 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब A13 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा देंगे, तो A13 इस रो और इस कॉलम में आ रहा है तो ये हट जाएगा, है ना। A13 इस रो और इस कॉलम में आ रहा है तो ये हट जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा, A21, A22, A31, A32। ओके, मैंने क्या किया है आप यहाँ समझे। मैंने ये किया है कि मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो R1 में 3 एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंट का एक्सपेंशन होगा। सो फर्स्ट A11 का करेंगे। तो सबसे पहले जो सफिक्स में लिखा है उसको -1 की पावर में लिखेंगे। तो -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये A11 जिस रो और कॉलम में आ रहा है आप उसको छुपा लो। तो क्या बचा आपके पास, A2। देखो क्या बचा, यही तो बचा ना 2 × 2 का। ये 4 एलिमेंट बचे, कौन कौन से, A22, A23, A32 और A33। इनको एक डिटर्मिनेंट में लिख दो। ये 2 × 2 का, इसको आपको सोल्व करना आता है। फिर A12 आ गया, तो फिर आप इसको, इसका तो हो गया। अब इसका कैसे करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, फिर A12 का मल्टीप्लाई। अब ये जिसमें आ रहा है आप उसको छुपा लो। तो फिर से 4 एलिमेंट बचे, 21, 23, 31, 33, ये लिखा। फिर A13 तो -1 की पावर 1 + 3। अब A13 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छुपा लो। तो क्या बचा, A21, 22, A31 और 32। अब आपको पता है -1 की पावर 1 + 1 2, सो -1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा A11 × इसको तो आपको सोल्व करना आता है ना। इसको कैसे सोल्व करते हैं, A22, A33 -A23, A32, ठीक है। अच्छा, -1 की पावर ओड नंबर आएगा तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। फिर A12 और इसको कैसे सोल्व करेंगे, A21, A33 -A31, A23। अच्छा, यहाँ पे 1 + 3 4 आएगा तो पावर और इवन है तो प्लस रहेगा। और A13 ये कितना आ जाएगा, A21, A32 ये A22 है ना, तो A22, A31। बस ऐसे सोल्व कर लेंगे, फिर इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, है ना। ये A11 का इसमें करेंगे, फिर A11 का इसमें, फिर इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने एक्सपेंशन किया अलोंग फर्स्ट रो। अब बेटा अगर आप कहो कि सर आप एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो करो, तो मैं कहूँगा कि बेटा अगर मैं सेकेंड रो भी करूँगा ना, तो आप देखो इसका आंसर नोट डाउन करके रखना। और जब मैं सेकेंड रो से करूँगा तब आप अंदर मल्टीप्लाई करके आप ये जो आंसर है चेक करना, आपका सेम आंसर आएगा। ओके, तो देखो अब सेकेंड रो से कैसे करेंगे, है ना, एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो। ओके, सो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट A था वो था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। सो आपने कहा कि सर एक्सपेंशन अलोंग R2 कीजिए, मतलब सेकेंड रो कीजिए। सर हमें सेकेंड रो से आप करके बताइए कि सेकेंड रो से हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे। सो मैं आपसे कहूँगा कि बेटा सेकेंड रो ये है ना, तो सेकेंड रो के एलिमेंट ये हैं। सो इनके अलोंग हमें एक्सपेंशन करना है। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, A21। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब आ रहा है A21, तो मैंने क्या कहा कि जो सफिक्स में रहता है उसको -1 की पावर में लिखते हैं, फिर A21 लिखते हैं, और फिर A21 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा देंगे। तो A21 इस रो, है ना, इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है, तो जो बाकी बचे उनको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। बाकी क्या बचे, ये चारों बचे ना। सो A12, A13, A32, A33 ये बचेगा। बोले सर A12 का तो A21 का तो हो गया, अब इसका हो गया। अब कौन आया, A22 आया। तो सर पहले फिर हम क्या लिखेंगे, फिर -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे, फिर A22 का मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर मैंने क्या कहा कि A2 पहले -1 की पावर में सफिक्स लिखते हैं, फिर वो जो एलिमेंट रहता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छिपाते हैं। तो ये यहाँ पे आ रहा है ना, देखो ना, ये A22 इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो बाकी क्या बचेंगे, A11, A13, A31, A33 बचेगा। ओके, इसका भी हो गया। अब कौन सा आया, जब आप इसके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, बार बार ऐसे लाइन खींचने की नीड नहीं लगेगी। अच्छा, अब इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब A23 का तो -1 की पावर 2 + 3 A23 है ना।
अब आप इसके अलोंग करोगे A23 के, तो A23 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब A23 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छिपा देंगे तो क्या बचेगा, A11, A12, A31 और A32 बचेगा। ओके ठीक है, अब आप इसको ओपन कर लिए, जो -1 की पावर ओड आएगा तो ये तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, है ना, 3 पावर आ जाएगी। फिर A21 इसको आपको सोल्व करना आता है, ये 2 ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, तो A12 A33 माइनस A13 A32। फिर यहाँ पे पावर इवन है तो प्लस आ जाएगा A22 और इसमें A11 A33 माइनस A31 A13। फिर यहाँ पे पावर ओड आ जाएगी तो यहाँ फिर माइनस आ जाएगा A23 और इसको सोल्व करेंगे, सो A11 A32 माइनस A12 A31। आप अब क्या करना, मैंने एक्सपेंशन अलोंग R1 किया था ना, आप उसके भी अंदर ये वहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करके फिर आप एलिमेंट मिलाना सारे, आपका आंसर सेम आएगा। तो आप बोलोगे कि सर आपने R1 के अलोंग भी कर दिया, आपने R2 के अलोंग भी कर दिया और हमने आंसर भी चेक किया, हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो आप एक बार हमें कॉलम के अलोंग सोल्व करके बताओ। ओके, तो आपको मैं कॉलम के अलोंग भी सोल्व करके बता देता हूँ कि कॉलम से हम कैसे करते हैं। ओके बेटा, ये तो वैसे मैं A11 और ये लेके चल रहा हूँ ना, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जब हमें नंबर दिए जाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। अब अगर आपको समझ में आ गया तो साथ साथ करो, है ना। एक्सपेंशन अलोंग C1 कॉलम 1, है ना, इसके रिस्पेक्ट में हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो बेटा मैं डायरेक्ट बताओ कैसे, -1 की पावर 1 + 1 आएगा, है ना, फिर A11 आएगा। अब A11 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छिपाओगे तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा A22 A23 A32 और A33। फिर अब ये आएगा, है ना, इसके कॉलम 1 कर रहे तो ये हो गया। अब A21 आएगा, है ना, तो प्लस -1 की पावर 2 + 1 A21, जिस रो और कॉलम में A21 आ रहा है उसको हटाओगे तो क्या बचेगा, A12 A13 A32 A33। फिर प्लस, फिर अब A31 क्या करेंगे तो -1 की पावर 3 + 1 A31 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छिपा दो, सो A12 A13 A22 और A23। आप इनका ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, आपको सेम आंसर मिलेगा। ओके, तो ये इन जनरल मैंने आपको बताया है। मैंने तो R1 R2 बताया, R3 नहीं बताया, मैंने C1 बताया। आप C2 C3 और R3 भी करोगे, आपके पास 6 तरीके हैं सोल्व करने के, 6 ही तरीके में आपको हमेशा सेम आंसर मिलेगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं वो मैंने आपको बताया। -1 की पावर में वो सफिक्स में जो रहते हैं उसको ऐड करते हैं, फिर जो जिस एलिमेंट के लिए करते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छिपा देते हैं। तो जो 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट बचता है हम उसको लिखते हैं और फिर फाइनली सोल्व कर लेते हैं। ओके, इतना लिखो, फिर मैं आपको इससे आगे बात करते हैं। चलो, एक्सपेंड कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, 3 × 3 के डिटर्मिनेंट को। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम तो अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा हमें इजी हो उसके लिए कुछ नोट देखना ज़रूरी है बेटा। तो नोट का सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि डिटर्मिनेंट 3 × 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के आपके पास 6 वेज है और आप 6 वेज में से कौन सा भी तरीका आप अपनाओ आपको हमेशा सेम आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक्सपेंडिंग ए डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम गिव्स सेम वैल्यू, है ना। आप किसी भी तरीके से करो आपको हमेशा सेम आंसर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। पॉइंट नंबर 2 है फॉर इजियर कैलकुलेशन, हमारा टाइम सेविंग करने के लिए। कैलकुलेशन अगर इजी होगी तो हमारा टाइम सेविंग होगा, तो ये पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। अब बेटा वो जो मैंने आपको डिटरमिनेंट बताया था वो इन जनरल था, आपको जो डिटरमिनेंट मिलेगा क्वेश्चन में उसमें तो नंबर रहेंगे, तो किसी किसी डिटरमिनेंट में कुछ एलिमेंट ज़ीरो भी रहेंगे। तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि मैं किस रो और कॉलम
के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करूं ताकि मेरा टाइम सेविंग हो जाए और मुझे जल्दी आंसर मिले, तो आप उस रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे मान लो कि एक डिटर्मिनेंट ए दिया है आपको 1 0 3 2 4 6 7 8 9। अब आपसे पूछा है कि इसको इवेल्युएट करो, है ना, इसकी वैल्यू बताओ। तो बेटा अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है बेटा, आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट 3x3 का दिया तो आपको सबसे पहले देखना है कि जीरो कहाँ पर है। अगर जीरो नहीं है, जैसे मान लो कि यहाँ जीरो नहीं है ना, यहाँ पे मतलब कि कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, तब आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से करो सेम टाइम लगेगा, है ना, उसमें कोई बात नहीं। फिर आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से करो, बट अगर जीरो आ जाता है तो आपको उस रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। तो इस रो में तो जीरो नहीं है तो इसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे नहीं, इसमें भी जीरो नहीं है तो इसके रिस्पेक्ट में भी नहीं करेंगे। जीरो है फर्स्ट रो में, है ना, और कॉलम 2 में। अगर फर्स्ट रो में भी करेंगे तो एक जीरो आ रहा है, कॉलम 2 में भी करेंगे तो एक जीरो आएगा। तब फिर आप इन दोनों में से किसी एक से कर लो, आपको सेम आंसर मिल जाएगा। तब आपका क्या होगा कि आपको एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि इसका भी मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मल्टीप्लाई होता है तो जो भी आंसर आएगा, जैसे इसको छुपाएंगे बट जीरो का भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था, जब जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो उसको पूरे को जीरो कर देगा। इसलिए हमें इसमें हमारा टाइम सेविंग हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका करेंगे और डायरेक्ट इस पर पहुँच जाएंगे, हमारा यह टाइम सेविंग हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि आपसे मैंने बोला कि अब बताओ अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पे सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका है कि हमें R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर C2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 एलिमेंट के लिए सोल्व करना पड़ेगा, C3 के लिए करोगे तो भी 2 एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा, बट अगर R1 के लिए करोगे तो सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा, बाकी इन दोनों का तो जीरो आएगा। तो आप इसको लिए सोल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। बट अगर कोई स्टूडेंट R2 के रिस्पेक्ट में करता है तो तीनों के लिए सोल्व करेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा बट आंसर तो वही मिलेगा। इससे अच्छा आप इसके रिस्पेक्ट में करो ना, आपका टाइम भी सेविंग होगा और आपको आंसर भी फास्ट मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 बेटा ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो और कॉलम में जीरो आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जिस रो और कॉलम में हो, आप उसके रिस्पेक्ट में उस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे। ओके, ये पॉइंट नंबर 2 था जो कि इंपॉर्टेंट है और हमें हमेशा ध्यान रखना है। इस पूरे चैप्टर में मैं हमेशा इस पॉइंट नंबर 2 का यूज़ करूँगा। अब पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखें यहाँ पे। पॉइंट नंबर 3 आपसे ये कहता है बेटा कि अभी तक जैसे ये मैंने R1 के लिए किया था तो मैंने क्या किया था, -1 की पावर 1 + 1, फिर A11 किया था, फिर A11 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छिपा के इस पे डिटर्मिनेंट लगाया था, है ना, वो किया था। तो वो बोल रहा है कि बेटा आप बार बार -1 की पावर 1 + 1 लिखोगे, आप पूरे चैप्टर में पता नहीं कितने डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो हमेशा -1 की पावर 1 + 1 लिखोगे। तो उसका कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि आप बार बार -1 + 1 मत, -1 की पावर मतलब -1 की पावर में जो भी सफिक्स आ रहा है उसको बार बार ऐड और ये मत करो। आप क्या करो, आप सिंपल से सफिक्स को, ये आई और जे होते हैं ना बेटा, हमेशा ये आई और जे होते हैं, तो आप क्या करो कि आप जब भी सोल्व कर रहे हो तो उस सफिक्स को ऐड कर दो। अगर सफिक्स क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ऐड करने पे, तो उसके लिए प्लस साइन आएगा, और सफिक्स अगर ओड आ रहा है ऐड करने पर, है ना, जैसे ये आई और जे होते हैं ना, तो अगर आई + जे करने पर इवन आ रहा है तो आप हमेशा डायरेक्ट +1 लिखो, और अगर आई + जे ओड आ रहा है तो आप डायरेक्ट -1 लिखो। अब आप देख लो यहाँ पे मैं क्या करता था, -1 की पावर 1 + 1, तो -1 का पावर इवन आता था तो मैं +1 ही आता था फाइनली। यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 तो ओड आता था तो वो -1 आता है। तो आप डायरेक्ट देख लो ना कि 1 + 2 3 मतलब ओड, तो डायरेक्ट माइनस लगाओ। 1 + 3 4 आ रहा है तो इवन आ रहा है तो आप डायरेक्ट +1 लगाओ। वहाँ -1 की पावर 1 + 3 करने फिर 4, -1 की पावर 4 और फिर +1 ही आएगा ना। तो आप क्या करो, जब भी आप एक्सपेंड करते हो तो आप क्या करा करो, इन सफिक्स को
इन सफिक्स को सम कर दिया करो, है ना, इन सफिक्स को ऐड कर दिया करो, मतलब i प्लस जे कर दिया करो। अगर i प्लस जे इवन आ रहा है तो आप डायरेक्ट +1, और अगर i प्लस जे ओड आ रहा है तो आप डायरेक्ट -1 का मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट नंबर 3 आपसे यही बोल रहा है कि वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर i प्लस जे, ध्यान से सुनना, वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई -1 टू द पावर i प्लस जे, बार बार लिखने में टाइम जाता है ना, तो क्या करो, वी कैन मल्टीप्लाई बाई +1 और -1 अकॉर्डिंग अस i प्लस जे इज इवन और ओड। अगर i प्लस जे इवन है तो आप +1 का मल्टीप्लाई करो, अगर i प्लस जे ओड है तो आप -1 का मल्टीप्लाई करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बताए मैंने आपको। अब मैं यहाँ से एग्जाम्पल सोल्व करूँगा, आप इसको नोट करो, और इन पॉइंट का मैं कैसे यूज़ करता हूँ एग्जाम्पल में आपको सीखने को मिलेगा। अब नोट के पॉइंट देख लिए, फाइनली जो सीखा उसका यूज़ करने का टाइम आ चुका है ना। तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि बेटा आपको इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है जिसका ऑर्डर 3 है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, है ना। देखो उसने सिंबल डिटर्मिनेंट का ये बनाया है ना, कैसे बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर सबसे बेस्ट वे है इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का, और सबसे फास्ट वे है कि आप इसको C3 के रिस्पेक्ट में सोल्व कर दो। आपको एक ही एलिमेंट सोल्व करना होगा। अगर R2 में करोगे तो आपको 2 एलिमेंट करने पड़ेंगे, अगर R3 में करोगे तो भी 2 एलिमेंट करने, R1 में तो तीनों करने पड़ेंगे। तो सबसे आसान, सबसे फास्ट, और सबसे फास्ट हमें आंसर मिलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, C3 के रिस्पेक्ट में। अच्छा बेटा, अगर आपको ये ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 3 में ऐड कर लेना है ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। वैसे आपको ये थोड़े क्वेश्चन करोगे ना सब ध्यान रह जाएगा। इसके लिए +1 साइन आएगा, देखो यहाँ पे इवन है ना, 1 + 1 इवन 2 आएगा। अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब बोल रहा हूँ मैं, 1 + 2 3 आएगा, तो इसके लिए माइनस साइन आएगा, इसके लिए प्लस साइन आएगा, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस। देखो ना, i प्लस जे को ऐड करो, जहाँ पे i प्लस जे इवन है वहाँ पे +1 का मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ पे i प्लस जे ओड है वहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ओड है तो यहाँ -1 का, ये दोनों इवन है, यहाँ पे ओड है -1, यहाँ पे ओड -1, यहाँ पे इवन है तो +1, इवन +1, इवन +1, ओड है -1। अब आपको वैसे भी ये ध्यान रह जाएगा, आपको इन जनरली आपको ये ध्यान रखना है माइंड में कि ये A11, ये A12, A13 होता है, A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, A31, A32 और A33 होता है। आप ऐसे ध्यान रखोगे, और ये आप पॉइंट नंबर 3 में ऐड कर लेना। ओके, चलो इधर देखो। अब आपको पता है कि मैं कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो एक्सपेंशन एलोंग C3 है ना। तो एक्सपेंशन एलोंग C3 आपको पता है बेटा कि ये जो पोजीशन होती है ये A13 होती है ना। क्या होती है, A13। तो A13 में सफिक्स क्या आ जाएगा, इवन आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो पहले +1 आ जाएगा, है ना। फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब 4 जिस रो और कॉलम में आ रहा है, उसको हटा दो, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट लिख दो, -1, 3, 4 और 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 4 4। अच्छा, यहाँ पे -1 × 1 और फिर -4 × 3। सो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 4 -1 × 1 -1 -4 × 3 12। सो 4 × -1 और -12 -13, तो ये आ जाएगा -52 आपका आंसर, है ना। अब आप कहोगे बेटा कुछ बच्चे हैं ना बहुत खतरनाक टाइप के बच्चे होते हैं, है ना, उनसे कहो कि बेटा ये सीधा रास्ता आपको हमेशा इससे जाना है, आप उल्टे रास्ते से मत जाओ, उधर कुआं है गिर जाओगे आप। बट फिर भी वो बोलते हैं कि सर हमें तो गिरना है ना, हमें तो गिरना है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर ऐसे नहीं, आप हमें दूसरे तरीके से, आप बोले हो कि 6 वेज है आपके पास सोल्व करने के और सब में आंसर सेम आता है। तो सर एक बच्चा बोलेगा सर आप मुझे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सोल्व करके बताओ, सर आप मुझे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सोल्व करके बताओ, और आप मुझे बताओ कि सर आपका आंसर -52 ही आएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, वो भी मैं करके बता देता हूँ। ये पोजीशन A11 होती है तो +1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई। अब ये 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो, तो क्या आएगा 3 0 1 0। फिर ये A12 पोजीशन होती है तो सफिक्स ओड आएगा, तो यहाँ पे
1 आ जाएगा, है ना। तो वो प्लस माइनस माइनस 1 ही होगा, है ना बेटा। यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, तो वो मल्टीप्लाई होकर तो माइनस ही होगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1 इंटू, फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे अब ये रो और ये कॉलम छिप जाएंगे, तो क्या बचेगा -1 0 और 4 और 0, है ना। -1 0 4 और 0, फिर ये आएगा, ये पोजीशन A13 होती है तो ये तो +1 आ जाएगा और फिर 4 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा -1 3 4 और 1। अब आप इसको सोल्व करो। सो 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, फिर -1 इंटू 2 2, -1 इंटू 0 0, -4 इंटू 0 0, +4 इंटू 1 4 और -1 इंटू 1 -1 और 3 इंटू 4 -12। तो देखो 0 - 0 0 रहेगा, 0 इंटू 1 0, माइनस 0 - 0 0, 0 इंटू 2 0, प्लस 4 इंटू -12 और -1 -13। तो आंसर आ जाएगा आपका -52। देखो हो ही आ रहा है। तो आप किसी भी रिस्पेक्ट, मैंने अभी जैसे R1 की बताया, आप R2 करो, आप R3 करो, आप C1 करो, आप C2 करो, आप किसी भी तरीके से करो, आपको हमेशा सेम आंसर मिलेगा। बट आपको ये लिखना पड़ा और इसको सोल्व करना पड़ा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, यहाँ पे आपको टाइम कम लगा। टाइम की सेविंग हो जाएगी, आप किसी क्वेश्चन में किसी दूसरे क्वेश्चन में टाइम दे पाओगे। ओके, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है, हमेशा आंसर सेम ही आएगा बेटा। ओके, नोट कर लो इसको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो बेटा। आप बोलोगे कि सर अब किसके रिस्पेक्ट में करें, सब में 1 1 0, R1 में 1 0, R2 में 1 0, R3 में भी 1 0, C1 में 1 0, C2 में 1 0, C3 में 1 0। आप किसी से भी करो, आपको टाइम सब में सेम लगना, क्योंकि सब में 1 1 0 आ रहा है। तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो मैं सिंपल R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंशन कर देता हूँ। सो एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, एक्सपेंशन अलोंग रो 1। ओके, चलो 0 के लिए तो करना ही नहीं है। ये पोजीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी, A12 होती है और ये A13 होती है। तो A12 सफिक्स ओड है तो -1 आ जाएगा। फिर साइन अल्फा, अब साइन अल्फा जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो, तो क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, माइनस का साइन अल्फा, साइन बीटा, कोस अल्फा और यहाँ पे 0। फिर अच्छा, फिर A13 सफिक्स क्या है, इवन है तो प्लस आ जाएगा, है ना, मतलब प्लस का 1 आ जाएगा। फिर माइनस का कोस अल्फा आ जाएगा और कोस अल्फा जिस रो और कॉलम में आ रहा है आप उसको हटा दो, तो क्या बचेगा, माइनस का साइन अल्फा, 0 कोस अल्फा और माइनस का साइन बीटा। सोल्व कर लो इसको जल्दी से। सो ये तो -1 इंटू साइन अल्फा, अच्छा ये 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर माइनस साइन बीटा कोस अल्फा, फिर ये 1 इंटू माइनस कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा इंटू ये कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और ये माइनस कोस अल्फा इंटू 0 0 आ जाएगा। तो ये माइनस साइन अल्फा 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 और माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, है ना। फिर ये आ जाएगा, फिर माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा और ये माइनस कोस अल्फा माइनस माइनस प्लस और कोस अल्फा इंटू 0 0 आ जाएगा। तो साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा से साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कट जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 0। ये मैंने एलोंग R1 किया है। ओके, एक्सपेंशन अलोंग R1। आप किसी भी करो, R2 R3 C1 C2 C3 किसी भी करोगे आपको सेम आंसर मिलेगा। ओके बेटा, सो आज मैंने 3x3 डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं डिटेल में मैंने आपको सिखाया है। आप कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। ओके, बाय।